वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 8 अलजेब्रा एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि रिप्लेस द अननोन्स बाय द नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कि स्टेटमेंट ट्रू को कैसे बना सकते हैं कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कोई भी जो भी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया होता उसकी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास वेरिएबल x इन्वॉल्व हो गया तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जाएगा, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन तो हमारे पास ये होता है ना कि जैसे हम इसको लिखते हैं 1+2 इज इक्वल टू 3 या 4 या हम 2+3 कहते हैं, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक होता है। लेकिन जब हमारे वेरिएबल्स यानी कि x y z यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाए क्वेश्चन में तो फिर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता। तो ये हमारे पास कुछ ये था। अभी ये जो हमारे पास स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि आपके पास एक नीचे स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपने इसको ट्रू करना है कि जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिखा हुआ है x+2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, कि x में आप लोग क्या ऐड करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा हुआ तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे x+2 इज इक्वल टू 6 कि x में क्या प्लस करोगे कि 2 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स के दोनों साइड से हम क्या करेंगे 2 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि x+2 इसमें से 2 माइनस कर दिया और 6 में से 2 माइनस कर दिया। जब आपके पास ऐसे हो तो हम लोग कहते हैं कि 2 को उठा के इधर ले जाओ, तो वो जो उठा के लेके जाना होता वो बेसिकली होता कि हम दोनों साइड से उसको माइनस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ पे x रह गया जो हमने फाइंड करना, और इस साइड पे आपका क्या आ गया 4, यानी कि x बराबर है 4 के। यानी कि अब ये स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए अगर हम x को 4 की जगह, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसा करती कि मैं अगर x की जगह 4 लिख दूँ तो आप देखो कि जब 4 में 2 प्लस किया तो आपके पास 6 आ गया। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हमने अननोन को रिप्लेस कर दिया x से, 4 से। यानी कि जो उन्होंने कहा है ना रिप्लेस करें, तो इसका मतलब ये कि आप इसको सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करें। अब हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन आ गया। तो उसमें क्या है कि p-1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, कि ये आपके पास है, तो इसको ट्रू करने के लिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऐड, अब जो कि यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है तो हमने 1 को ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे एडिंग 1 बोथ साइड्स, यानी कि उसके अपोजिट साइन से आपने उसको ऐड कर देना। अगर माइनस है तो आपने प्लस कर देना, अगर प्लस है तो माइनस कर देना। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि p-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 1। तो यहाँ पे 1 से कैंसिल हो गया, p आपके पास आ गया 8। तो यहाँ पे आपको इसको ट्रू बनाने के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे। यहाँ पे देखो अगर आपने 8 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 7। ठीक है, तो अब हम इस तरह अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे m को यानी कि आपने फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 ऐड हो रहा है तो हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं बस इस तरह को लिखूंगी सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि 15 को बोथ साइड से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 15 से कैंसिल हो गया तो आपके पास m क्या आ गया, आपके पास m आ गया 5। तो यहाँ पे इसको ट्रू बनाने के लिए आप देखो कि अगर आपने 15 में 5 प्लस किया तो आपके पास फिर क्या आ गया 20। ओके, तो वो m की क्या वैल्यू 5m है कि अगर आप m की जगह 5 रखोगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 6 को, ये हमारे पास x है कि 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 48 आ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे,
वहाँ से लिख लोगे आप लोग कि इसमें इसको ट्रू बनाने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो 6 को क्या करोगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, यानी कि 6 से डिवाइड कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो ये आपने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये क्या है कि अब मैं आपको बताती हूँ, जब एक चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वो इधर जाके डिवाइड होगी, और अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगी। तो 6 को आपने 6 से कैंसिल कर दिया, और 6 1 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 48, यानी कि 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 48, 6 7 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 52। तो ये आपने इसको क्या किया, आपने इसको सॉल्व कर लिया। सॉरी 6 7 नहीं, सॉरी हाँ जी, ये तो 6 7 42 होता है, 6 8 सॉरी 48। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x क्या आ गया यहाँ पे, आपके पास x आ गया 8, यानी कि ये आपके पास 8 आ गया। अब आप 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि 5 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि वो 75 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब इधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। जब आपने 5 को दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x की 5 1 ज़ा 5, ये 1 ज़ा 5 और 15, तो उसको क्या दे दिया, तो 5 5 5 2 ज़ा 25, तो ये आपके पास क्या आ गया, x आ गया आपके पास 15। यानी कि जब आपने यहाँ पे 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 75। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, आप देखो कि हम अननोन जो हमारे पास वैल्यूज़ है अननोन, उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, वो ख़त्म करें, हम उनकी वैल्यू फाइंड करें, उस इस एक्स की वैल्यू जो हमारे पास हमें नहीं पता उसकी वैल्यू हम फाइंड करें। उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, हम अपने जहाँ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम एक साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं, लेकिन डिवाइड करते वक्त हम उसको लिखेंगे कि हम उसको डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, इस तरह हम उस वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 6 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास कि 2 डिवाइडेड बाय 3 m इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि आपने वो m फाइंड करना, तो हम सेम इसी तरह लिख लेते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। ओके, 3 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 3 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय ऐसे m, और इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 14/3। उससे क्या हो जाएगा, ये जो आपके नीचे आपका डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अब क्या आ गया, 2m इज इक्वल टू 14। ओके, अब आपके पास नीचे 3 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, अब फर्दर आप क्या करोगे, m को हमने चूंकि हमने m फाइंड करना है तो 2 को हम क्या करेंगे, वहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, यानी कि दोनों साइड से हमने 2 को डिवाइड कर लिया, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, और 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पे m आपके पास क्या आ गया, m आपके पास आ गया 7। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, पहले हमने नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में आया था उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या
अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद डिवाइड, जब हमने m को फाइंड करा तो हम दोनों साइड से 2 को डिवाइड कर देंगे, तो फिर m के साथ जो 2 था वो कैंसिल हो गया और वहाँ पे हमारे पास m आंसर आ गया। तो ये भी नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन है कि 2m इज इक्वल टू 3, ये भी सेम जो हमने अभी प्रोसेस किया ये उसी तरह से मिलता जुलता है कि इसमें भी हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू कब होगी कि जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। अब हमें m की वैल्यू चाहिए तो हम 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे, लेकिन कैसे लेके जाएंगे, डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ पे 2m से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2m से डिवाइड हो रहा होता फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से हमने बोथ साइड्स को डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये हमने 2 को डिवाइड कर लिया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 कैंसिल हो गया और m आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2। तो इसी तरह हम 2 को इधर लेके जाके हमने 2 को कैसे सेपरेट किया m से, हमने बोथ साइड पे 2 को डिवाइड कर लिया। अब आप नीचे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि अच्छा, ये यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे इज इक्वल टू आना चाहिए, मिस प्रिंटिंग हुई होगी, इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, इस वेरिएबल को आपने सॉल्व करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप वेरिएबल को सॉल्व करोगे, अननोन को ख़त्म करोगे, ठीक है, रिप्लेस करोगे तो ही आपके पास आंसर। तो ये तो माइनस हो गया, अननोन तो हमारे पास रिप्लेस नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चूँकि -3 हमने 3 को ख़त्म करना है, हमने सॉरी हमने 0.3 को हमने x को अलहदा करना है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे ऐड कर देंगे, एडिंग 0.3 बोथ साइड। आप देखो कि यहाँ पे 0.3 जो है वो माइनस हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ओके, ये आपने सेट ऑफ इंटीजर्स में अपने ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और इसमें हमने ऐड किया तो 0.7 आ गया। तो ये आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इज इक्वल टू होना चाहिए और यहाँ पे हमने x को अननोन को रिप्लेस कर दिया एक नंबर से और नंबर हमारे पास क्या है, 0.7। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि x को 2 से डिवाइड करो, तो 7 है, वो कौन सा नंबर है जिसको आप 2 से डिवाइड करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, चूंकि यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड हो रही है, हमने x को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड्स। यहाँ पे जो भी आपके पास साइन होता है ना, उसके अगेंस्ट हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये कुछ ऐसे, यानी कि x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14, यहाँ 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 14। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट को ट्रू करें। ट्रू कब हो सकती है, जब हम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के करीब के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे अब हमने अननोन वैल्यू यानी कि p की जगह हमने कोई नंबर, वो नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इस स्टेटमेंट को ठीक करे, यानी कि ट्रू कर देगा। तो अब यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ओके सॉरी सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 5। क्योंकि हमने यहाँ से हमने इस साइड से 5 को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 को बोथ साइड से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू, अब आपने जब 11 में से 5 माइनस करना है, तो आपके पास 11 में से जब आपने 5 माइनस किया, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6। हमारे पास एक आपने ये जो हमने क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे आपने देखा
कि हमने ये पॉइंट याद रखना है कि हमें जब पी को यानी हमने अननोन वेरिएबल को जब फाइंड करना होता है तो हम उसके साथ जो हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ऐड हो रही होगी तो हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, अगर सब्ट्रैक्ट कर रही होगी हमने ऐड कर देना है, अगर मल्टीप्लाई कर रही होगी तो हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर देना, अगर बोथ साइड पे डिवाइड हो रही है तो हमने मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि उसके रिवर्स में हमने करना है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वही हमारे पास जो हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि 4m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या कर देंगे इसको ख़त्म करने के लिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 0.4। तो जब हमने बोथ साइड पे 0.4 से डिवाइड कर लिए तो जो m था वो हमारे पास क्या हो गया, m हमारे पास एक उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी कि m हमारे पास अकेला रह गया, ठीक है। m को चूंकि आप ये देखो सारे क्वेश्चन में हमने वेरिएबल को अकेला करना होता है, अकेला करने का मतलब ये होता है कि इन शॉर्ट हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो ये आपने जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 1000 और ये आपके पास 0.2, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0.2। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। इन क्वेश्चंस में सिर्फ बात ये है कि जब आपके पास यहाँ पे जब आपके पास यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम कि कोई वैल्यू क्वेश्चंस में आपके पास अगर वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू भी अगर ऐड हो रही हो तो आपने क्या करना उसको जब आपने सॉल्व करना तो आपने बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो उससे क्या होगा कि वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ये एक साइड पे अननोन वेरिएबल p आ जाएगा। अगर वही ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे माइनस हो रही है तो आपने बोथ साइड पे ऐड कर देना, तो फिर भी वैल्यू यानी कि उसके साइन के अपोजिट आपने करना। अगर वही वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना, ठीक है। और अगर वही वैल्यू आपके पास डिवाइड हो रही है तो बोथ साइड पे आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह आपके पास जितने भी अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और अगला सारा उसके बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में मज़ीद इसको देखेंगे, अलजबरा के बारे में। और अलजबरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथ्स की, उसके सारे अब अलजबरिक एक्सप्रेशंस देखेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।